श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो सोमवार आ रहा है। सोमवार के दिन अगर आप ये विशेष उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 80 साल के बाद ऐसा संयोग आया है। इस बैसाख के महीने में अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको मनवांछित फल मिलेगा, तो आपका भाग्य चमक जाएगा। आप इस उपाय को करेंगे तो 7 जन्मों के जो भी धन की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप एक बार इस उपाय को करिएगा। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो हम आज बात कर रहे हैं सोमवार के विशेष उपाय की, और इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपका मन वांछित फल मिलेगा। आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक ही उपाय ऐसा है जिसको भी आपने कर लिया तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो हम आप बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया था। उन्होंने कहा है कि बैसाख के महीने अगर आपने इस सोमवार को, पहला जो सोमवार पड़ेगा या कोई सा भी सोमवार पड़े, उस दिन ये उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी इस समस्या का हल हो जाएगा। इस एक उपाय में सारी समस्या का हल है। तो हम बताते हैं कि पहले दिन आपको क्या करना है। सोमवार के दिन आपको 1 लोटा कलश जल लेके आना है मंदिर में। 1 शमी पत्र भी लेके आना है साथ में, और 1 बेलपत्र भी आपको लेके आने हैं। बेलपत्र कहीं से कटी वटी ना हो, ये देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और आपको चावल लेके आने, चावल के साबित चावल लेके आने हैं, वो भी 5 दाने ही काफ़ी हैं। और आपको 1 गुड़ की छोटी सी डली लेके आनी है, और आपको 1 सफ़ेद पुष्प। तो ये सारा आप सामान लेकर आप मंदिर आ जाइए, शिवालय आ जाइए, जहाँ पर भी रोज़ आप आते हैं। सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हैं, वहाँ मंदिर पे आके, शिवालय आके लोटे का जल आप लेके आए हैं और सारी सामग्री भी लेके आए हैं। तो आपको पहले शिवालय पे आकर नंदी भगवान के आगे आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करने की है। नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ से कहिएगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दें, और फिर आप यह उपाय करना शुरू करिएगा। आप क्या करिएगा, पहले जो आप लोटे का जल लेके आए हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाने लगिएगा। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप वो लोटे का जल पूरा शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो बहुत आराम से और धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में पूरा लोटे का जल एक साथ नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहे उपाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको धीरे धीरे ही हमेशा के लिए लोटे का जल धीरे ही समर्पित करना चाहिए। अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए लोटे का जल चढ़ा दीजिए। लोटे का जल चढ़ाने के बाद आप जो बेलपत्र लेके आए हैं वो बेलपत्र, 1 बेलपत्र लानी है, और वो भी साबित होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र बाहर ना मिले तो आप शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापस से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो आप शिवलिंग से 1 वो बेलपत्र लीजिए, उसको धोकर वापस अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। और चढ़ाते समय ये रखिए कि उसकी डंडी का मुंह आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसके बाद जो आप शमी पत्र लेके आए हैं 1, उसको आप माता अशोक सुंदरी की जगह आपको चढ़ाना है, और उसके शमी पत्र की जो डंडी का मुख है वह जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे बहता है, वो उसकी साइड डंडी का मुख रखना, और शिवलिंग की साइड उसका पहली पत्ती होनी चाहिए। और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप ऐसे ये शमी पत्र को भी माता अशोक सुंदरी की जगह आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर आपको उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप अपने घर से चावल के दाने लेके आए हैं, 5 चावल के दाने चाहिए, ज़्यादा चावल के दाने नहीं चाहिए, वो भी साबित होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो आपको पहला चावल का दाना भगवान गणेश जी के स्थान पे चढ़ाना, दूसरा भगवान
भगवान कार्तिक के स्थान पे चढ़ाना है, और तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाना, और चौथा आपको चावल का दाना माता के हस्त कमल पे चढ़ाना है, और जो पांचवा आखिरी चावल का दाना है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब ये पांचों आप चढ़ा रहे हो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही चढ़ाना है, और आपकी वो विशेष इच्छा जो आप लेके आए हैं या बहुत दिनों से आपका कोई काम नहीं हो रहा है, उस इच्छा को लेके आप ये चावल के दाने यहाँ समर्पित करने हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इसके बाद आप क्या करिएगा, जो आप अब पुष्प लेके आए, जो सफ़ेद पुष्प आप लेके आए, उसको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो आपने सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा दिया, तो उसके बाद आपको वहाँ बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, और जिस क्रम से मैंने आपको बताया है उसी क्रम से आपको हर चीज़ चढ़ानी है। यानी पहले लोटे का जल, फिर बेलपत्र, फिर शमी पत्र, फिर चावल के 5 दाने, और उसके बाद सफ़ेद पुष्प। तो इसी क्रम से चढ़ाएंगे तो बाबा आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आप जो गुड़ का डेली लेके आएँ छोटी सी, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। बस यही क्रम आपको अपनाना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके बाद आप एक दीपक जलाइए, गोल बत्ती का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दीजिए और अपनी मनोकामनाएं बोलिए। थोड़ी देर वहां आसन लगा के बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 108 बार एक माला जपनी है। तो आप ये दीपक जला के बैठकर वहाँ पर उस माला को जपिए और अपनी मनोकामनाएं बोलिए। तो आप जब ये कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ी भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको आरती भी करनी है। उसके बाद जब आप दीपक जल रहा है जब तक आपको वहाँ ही बैठे रहना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसीलिए आप उतना ही घी भरिएगा जितनी देर आप वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा घी से दीपक भर लीजिए, अगर नहीं आपके पास समय तो आप थोड़ा ही घी भरिए और जब तक दीपक जल रहा है आपको वहाँ बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको एक खाली कटोरी जो आप अपने घर से लेके आनी है और जो आपने 5 दाने चावल के चढ़ाए हैं उसको उस कटोरी में ले लेना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें और उस चावल के दाने को आप अपने घर ले जाकर आपके या तो तिजोरी में रख दीजिए उसको, या आप अगर कोई विशेष काम से आप जाते हैं तो उस आपके जो भी व्यक्ति आपका विशेष काम से आपके घर से बाहर जाता है उसको आप एक कागज़ की पुड़िया बनाकर उसकी पॉकेट में रख दीजिए। तो वह जिस काम से जाएगा उसका काम अवश्य ही पूर्ण होगा। आप ऐसा उपाय ये सोमवार के दिन कर सकते हैं। बैसाख का सोमवार आ रहा है, पहला सोमवार पड़ने वाला है इस बार, तो आप इस दिन कर सकते हैं। नहीं तो आप बैसाख के महीने में चारों सोमवार को इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। ये जो चावल के दाने हैं ये हमेशा आपकी तिजोरी में बने रहें। जब भी आप किसी विशेष काम से बाहर जाते हैं तो इसको आप पॉकेट में अपने में साथ लेके जाइए। आपके परिवार में जितने भी जने हैं वो भी इन चावलों को दाने को लेकर अपना विशेष काम पे जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका काम मिनटों में हो जाएगा। आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको इस उपाय के बारे में कुछ पूछना है, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आप ये सोमवार के उपाय अवश्य करिएगा, करके आपके जीवन को सफल बनाइएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी शिव महापुराण कथा में यही उपाय बताया था। एक उपाय ही सारी समस्या का हल है। जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उसी प्रकार से एक
एक उपाय सारी समस्या का हल, यानी सारी मनोकामनाएं आपकी एक इस उपाय से पूर्ण हो जाएगी। आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपके 7 जन्मों के भी धन की कमी कभी नहीं होगी 7 जन्मों तक। और ये 80 साल बाद एक अद्भुत संयोग आ रहा है। तो हम सब भाग्यशाली हैं और अपने भाग्य को जल्दी से जल्दी उज्जवल बनाएं इसको उपाय को करके। तो आप इस सोमवार को इस उपाय को अवश्य करिएगा और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।